छत्तीसगढ़ कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की आज पहली बैठक राजीव भवन में आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस नेता पीएल पुनिया, मंत्री टीएस सिंहदेव, अमरजीत भगत, शिव डहरिया, विधायक धनेन्द्र साहू और सत्यनारायण शर्मा सहित कमेटी के अन्य सदस्य भी यहां पर मौजूद रहे। वहीं किसी कारणवश प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाए। बैठक खत्म होने के बाद पीएल पुनिया ने बताया कि वर्ष 2023 चुनाव किस तरह से लड़ा जाए और किन बातों को फोकस किया जाए, इस पर फोकस किया गया है। इसके साथ ही बेहतर समन्वय के साथ अब आगे के काम किए जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज की बैठक में 2 प्रस्ताव भी पारित हुए हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर आज इस विशेष बैठक में मंथन किया गया, चर्चा की गई, जिसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल के साथ ही कमेटी के तमाम सदस्य मौजूद रहे। आज काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई और 2023 का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए, किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। श्रीमती सोनिया गांधी जी के पार्टी में जो सेवाएं दी और उसकी सेवाओं योगदान को याद करते हुए उन्हें उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापन प्रस्ताव पारित हुआ। और दूसरा, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आने वाली चुनौतियों का भरपूर सामना करेगी, इस प्रकार के 2 प्रस्ताव पारित हुए। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का गठन किया गया है, चिंतन शिविर में भी इस पर बातचीत की गई थी। इस कमेटी का पूरा कार्य क्या होगा और आज पहली बैठक थी, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, किस पर चर्चा हुई? बिल्कुल, देखिए 1 घंटे से ज़्यादा देर तक इस कमेटी की बैठक हुई और बैठक में बहुत सारे मुद्दों पर जो है विस्तारित ढंग से चर्चा हुई। सबसे पहले तो यही है कि 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले कि कांग्रेस सरकार को और संगठन को क्या काम करना चाहिए, इस पर जो है चर्चा हुई है। कई नेताओं ने इस पर सुझाव भी दिए हैं। निश्चित रूप से अब पॉलिटिकल अफेयर ये कमेटी बनी है तो ये राजनीतिक से संबंधित जो सारे निर्णय इनको लेने हैं ताकि राज्य में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार फिर से बनी रहे। और वही विपक्ष के रूप में, अर्थात देश में कांग्रेस विपक्ष में है तो विपक्ष के रूप में यहाँ के जो बीजेपी है, नेता है और जो केंद्र की सरकार को उसको कैसे घेरा जा सके, इस पर भी चर्चा हुई। इसी तरीके से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी चर्चा हुई है कि कैसे 11 की 11 लोकसभा पर जो है जीत दर्ज की जा सकती है। वर्तमान में केवल 2 सीट जो है कांग्रेस के पास है। वहीं एक बात स्पष्ट तौर पर आज की बैठक में कहा गया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई भी जो है नियमों के खिलाफ चलेगा तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो ये सख्त निर्देश भी दिए जा रहे हैं। चूंकि देखा जाता है कि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता ही जो है आपस में गुटबाजी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है दुष्प्रचार करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही नुकसान होता है। इसलिए आज की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में ये मुद्दा भी छाया रहा कि जो है ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी तरीके से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो भाजपा के लोग यहाँ पर दुष्प्रचारित कर रहे हैं, जो कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि कई मुद्दों को लेकर भाजपा जबरन आरोप लगाती है कांग्रेस सरकार पर, तो उसका कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, कैसे जमीनी स्तर पर लोगों के बीच जाया जाए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज रचना यहाँ पर यह है, चूंकि 2018 में आपको मालूम है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में थी, अब चूंकि भाजपा और कांग्रेस की भी सीधी लड़ाई है। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आपको मालूम होगा कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में और दिल्ली में, पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सक्रिय दिखाई पड़ती है। 2 स्टेट में तो उनकी सरकार है। तो ऐसे में अब कोशिश हो रही कि कहीं कहीं आम आदमी पार्टी भी जो है अगर किसी तरीके दुष्प्रचार सरकार के खिलाफ करती है तो उसका भी जवाब दिया जाए, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पर है नहीं। इसलिए कांग्रेस मानती है कि सीधा उनका लड़ाई, जो सीधी लड़ाई उनकी भाजपा से है और केंद्र सरकार से है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये जो आज की चर्चा हुई है वो जमीनी स्तर पर जो है किस तरीके से दिखाई देगी। निश्चित तौर पर तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।